नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक जोशी स्वागत करता हूँ आपका मेरी चैनल पे इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक में। दोस्तों, आज की जो हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनका नाम है ब्लैक स्पॉट। और ये ब्लैक स्पॉट की जो कहानी है वो हमें बहुत बढ़िया सीख देती है। तो ये पूरी कहानी को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी ब्लैक स्पॉट। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और अपनी क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट्स से कहने लगे कि चलिए बच्चों, सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। सभी स्टूडेंट्स घबरा गए। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए हुए नोट्स को जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। फिर प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले कि ये नोट्स और किताबें इस टेस्ट में कुछ काम में नहीं आएंगे। फिर प्रोफेसर ने कहा कि मैं आप सबको एक क्वेश्चन पेपर दूंगा और सभी क्वेश्चन पेपर बट जाने के बाद आप इसको पलट कर देखिएगा। प्रोफेसर ने सभी को अपने क्वेश्चन पेपर बांट दिए और क्वेश्चन पेपर बंटने के बाद अब प्रोफेसर ने कहा कि अब आप लोग इसे देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन पेपर पलट कर देखे, पर यह क्या, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं थे। एक पूरा वाइट पेपर था और बीच में सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट था। फिर एक स्टूडेंट ने खड़ा होकर बोला कि ये क्या सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट ही है बीच में। प्रोफेसर ने कहा कि देखो भाई, जो कुछ भी है वो आपके सामने है। आपके सामने वो जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो ब्लैक स्पॉट को आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना होगा और इस काम को करने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। फिर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी तरफ से आंसर्स लिखने लगे और 10 मिनट खत्म हुई। फिर वो प्रोफेसर ने सभी के पास से आंसर शीट ले ली। उसके बाद प्रोफेसर धीरे धीरे वो आंसर शीट चेक कर रहे थे और उसमें उन्होंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स ने लगभग वो ब्लैक स्पॉट के बारे में ही लिखा था। वो उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की थी सभी स्टूडेंट्स ने वो ब्लैक स्पॉट के बारे में, लेकिन किसी ने भी वो ब्लैक स्पॉट के चारों ओर मौजूद वाइट स्पेस के बारे में कोई भी वाक्य नहीं लिखा था। कोई भी किसी भी तरह की समझाने की कोशिश नहीं की थी। फिर प्रोफेसर ने गंभीर होते हुए कहा कि देखो स्टूडेंट्स, ये टेस्ट का आपके एकेडमिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इनके कोई मार्क्स देने वाला हूँ। इस टेस्ट के पीछे का मेरा एक ही मकसद है कि आपको जीवन की एक सच्चाई बताने का। प्रोफेसर ने कहा कि इस पेपर का 99% हिस्सा सफ़ेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इस 99% हिस्से के बारे में नहीं लिखा। आपने अपना 100% उत्तर उस चीज़ के बारे में समझाने में लगा दिया कि जो सिर्फ 1% है। जीवन में भी यही होता है। हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ 1% जो समस्या होती है वहाँ पर लगा देते हैं और हमारे 99% जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वहाँ पर नहीं लगाते। कोई अपने लुक्स के बारे में चिंतित रहता है तो कोई अपने पैसों के बारे में चिंतित रहता है, तो कोई अपना करियर बनाने के बारे में चिंतित रहता है। क्यों हम हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करके खुश नहीं होते? क्यों हम पेट पर खाना मिलता है इसके लिए भगवान को थैंक्स नहीं कहते? क्यों हम हमारी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार नहीं होते? हम उन 99% चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देते जो सच में हमारे घर में खुशियाँ लाती हैं। बस हम सिर्फ 1% जो समस्या होती है उन्हीं को लेकर चलते रहते हैं। तो चलिए, आज से हम हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना छोड़ें और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। तभी जाके हम अपनी सही ज़िंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष बस यही था कि हमारे जीवन में जो खुशियाँ होती हैं उन खुशियों को हम लोग भुला देते हैं और ये जो छोटे छोटे दुख होते हैं, ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको हम लोग पकड़ लेते हैं और पूरा जीवन उसमें बिता देते हैं और पूरा जीवन दुखी रहते हैं। लेकिन हम लोगों को ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको भुलाकर आनंद में रहना है और हमारी खुशियाँ मनानी है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।